औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रास्त नुक्ता के फ़ोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि क्या बैंकिंग फ्रॉड का शिकार लोगों को उनकी लूटी हुई रकम वापस मिल जाती है। तारीख देखी जाए तो बैंक फ्रॉड कोई नई बात नहीं है। पहले पहल जब बैंक अब मौजूदा शक्ल में नहीं होते थे, उस वक़्त ज़्यादातर बैंक का काम यहूदी सर अंजाम देते थे। यहूदी किसी इलाके का रुख करते थे, अपना बेंच वहाँ पर रखते थे, जिसका मतलब होता था कि ये बंदा बैंक का काम सर अंजाम देगा। उस बेंच से ही अब मौजूदा जो बैंक का नाम है बेंच से ही निकला है। तो फिर यहूदियों का काम शुरू हो जाता था, लोगों में अपना एतमाद बढ़ाते थे और आम लोग और कारोबारी लोग अपनी पैसे, रकम, जेवरात वगैरह उनके पास रखवाते थे। जब वो अच्छी खासी रकम जमा कर लेते थे तो फिर अचानक एक दिन रातों रात लोगों की जमा पूंजी लेकर फरार हो जाते थे। कुछ दिन खामोश रहते थे, फिर वो किसी और जगह पर नए नाम से यही काम दोबारा शुरू कर देते थे। यूं चूंकि एक ही बंदा बैंक का काम सर अंजाम दे रहा होता था, तो सिर्फ मालिक ही बैंक का लोगों के साथ फ्रॉड करता था। इसके बाद कवानीन के तहत जब बैंक मार्ज़ वजूद में आए, बनाए गए, तो फिर तीन किस्म के लोग सार्फिन के साथ फ्रॉड में मुलव्वस हो गए। पहला बैंक का मालिक और फिर दूसरा बैंक के मुलाजमीन, और अक्सर औकात उनका शिकार वही लोग होते थे जो ज़्यादा बैंक अकाउंट अपने को छेड़ते नहीं थे, ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करते थे। उसके साथ ही धोखेबाज फ्रॉडिये सार्फिन के साथ फ्रॉड करते थे, धोखाधड़ी करते थे, सार्फिन को चार तरह से नुकसान पहुंचाते थे, उनकी रकम हथियाते थे। नंबर एक, चेक बुक चोरी कर लेते थे। नंबर दो, चेक के ऊपर जाली दस्तखत कर लेते थे। नंबर तीन, चेक के ऊपर लिखी हुई रकम में हेरा फेरी करते थे, कोई एक फिगर ज़्यादा कर लेते थे या दो फिगर ज़्यादा करके सारफ को नुकसान पहुंचाते थे। नंबर चार, जो ज़्यादा शातिर लोग होते थे वो चेक के ऊपर केमिकल लगाकर रकम को चेंज करके सार्फ को नुकसान पहुंचाते थे। अब चूंकि बैंकिंग ऑनलाइन हो गई है और दिन ब दिन ऑनलाइन बैंकिंग के सार्फिन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, इसलिए फ्रॉडियों को भी सार्फिन के चेकों को चोरी करवाने और चेकों के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। धोखेबाज नित नए तरीक़ों से सार्फिन को लूटते हैं। नॉन डिजिटल और नॉन टेक्निकल फ्रॉड का वक्त गुजर चुका है। अब फ्रॉड की नोयत भी बदल गई है। अब फ्रॉड ज़्यादातर एटीएम कार्ड के ज़रिए होते हैं। नंबर दो, मोबाइल ऐप्स के ज़रिए होते हैं। नंबर तीन, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए होते हैं। अब चूंकि ऑनलाइन बैंकिंग है तो बैंक अकाउंट का ज़्यादा कंट्रोल सारफ के पास होता है, इसलिए बैंक का मालिक या बैंक का मुलाजम बहुत कम फ्रॉड करते हैं। अब आम नौसरबाज ही ज़्यादातर फ्रॉड करते हैं। अब आते हैं कि सारफ के साथ फ्रॉड हो जाए, उसकी रकम हथिया ली जाए, लूट ली जाए, तो क्या उसकी रकम वापस मिल सकती है? इस हवाले से सबसे पहले बैंक जैसे ही सारफ की शिकायत मौसूल होती है, उसके 10 दिन के अंदर अंदर ही इस बात का तयन करता है कि फ्रॉड सारफ की गलती की वजह से हुआ है या बैंक की गलती की वजह से हुआ है। अगर फ्रॉड सारफ की गलती की वजह से हो, फिर सारफ की लूटी हुई रकम वापस नहीं की जाती। तो सारफ की गलती इस तरीके से होती है कि वो एटीएम का पासवर्ड या इंटरनेट बैंक का पासवर्ड या मोबाइल ऐप का पासवर्ड भूल जाता है या किसी के साथ शेयर कर लेता है। तो इस तरीके से कोई शख्स उसके साथ धोखा कर लेता है या फिर कोई
बैंक का नुमाइंदा बनकर सार्फ को कॉल करता है, कभी फ्राडिया एफबीआर का नुमाइंदा बन जाता है, कभी फ्राडिया बैंक का नुमाइंदा बनकर, कभी वो कोई मजलूम शख्स बनकर के उसके पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं, आप वापस लेने हैं, कोड भेज दें तो कोड चलाता है, और कभी कानून नाफज करने वाले अदारे का नुमाइंदा बनकर, और कभी खुफिया एजेंसी का नुमाइंदा बनकर लोगों के साथ फ्रॉड करता है, उनसे पासवर्ड हासिल करता है, पिन कोड हासिल करता है, उसके ज़रिए वो फ्रॉड करता है। अगर तो फ्रॉड सारफ की गलती की वजह से हुआ है तो फिर ये रकम बैंक वापस नहीं करेगा, फिर सारफ को ही ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर बैंक की गलती की वजह से सारफ को कोई नुकसान हुआ है, उसकी रकम लूटी गई है, तो फिर बैंक वो रकम वापस करने का पाबंद है। सारफ की शिकायत के ऊपर अगर बैंक उसकी लूटी हुई रकम वापस नहीं करता तो सारफ बैंकिंग मोहतसिब में शिकायत कर सकता है, स्टेट बैंक में शिकायत दर्ज कर सकता है। हर दो सूरतों में बैंक वो रकम सारफ को वापस करने का पाबंद होगा। अगर नहीं करेगा तो बैंक मोहतसिब या स्टेट बैंक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उस नुमाइंदे के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जिस नुमाइंदे की गफलत की वजह से सारफ को नुकसान उठाना पड़ा। अगर किसी भी सारफ को बैंक की वजह से कोई नुकसान हुआ और अगर बैंक उसका अजाला ना कर रहा हो तो फौरी तौर पर स्टेट बैंक या उससे भी ज़्यादा बेहतर है मुहतसिब, बैंकिंग मुहतसिब, उसमें फौरी तौर पर शिकायत दर्ज करें। अब तो ये ऑनलाइन भी हो गया कि फौरी तौर पर आप ऑनलाइन के ज़रिए ये शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सारफ जैसे ही शिकायत दर्ज करवाएगा, बैंकिंग मुहतसिब अपना काम शुरू कर देगा, फौरी तौर पर बैंक को नोटिस भेजेगा और दोनों फरीकैन को सुनेगा, फिर बैंक को सारफ की रकम वापस दिलाने का हुक्म देगा। ऐसे फ्रॉड के हवाले से बैंकिंग मुहतसिब एक मौसर फोरम है और इस फोरम के ज़रिए कई सार्फिन की रकम वापस दिलाई जा चुकी है, उनकी नुकसान का अजाला किया जा चुका है। उम्मीद है इस वीडियो से आपके इल्म में मज़ीद इजाफा होगा।